हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। तो आज हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था पहले ये जान लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के कंसेप्ट को क्लियर किया था और एनसीईआरटी में जितने भी उदाहरण हैं और सबको हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज बारी है, आज हम करेंगे एनसीईआरटी के प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन, जो कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो इसमें देख सकते हैं, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है। इसके अंदर क्या है, एक सर्कस का कलाकार है जो इस 20 मीटर लंबे डोर पे खड़ा है, मतलब चल रहा है। ठीक है, अच्छी तरह से तनी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो डोर है वो होता है ना कि आप डोर खींचोगे तो थोड़ा सा नीचे से डाउन हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल तना हुआ माना गया उसको। ठीक है, चलो। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। एक खंबा है, इसके शिखर से एक डोर को बांधा गया है। ठीक है, यदि भूमि स्तर से के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये भी कह रहे हैं कि भूमि से अगर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई मतलब हमें निकालना है ये एच का मान निकालना है। ठीक है भाई, ये एच हमें निकालना है और ये हमें दे रखा है। अब हम देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज हमें दे रखी है। देखो क्या है, ये 30 डिग्री है, यानी कोण हमें 30 दे रखा है। तो 30 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो जो भी कोण हमें दिया था उसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब, और 90 के सामने वाले को कहते हैं कर्ण, और ये बचा आधार। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें कर्ण दे रखा है और लंब निकालना है। लंब और कर्ण किस में आता है, तो लंब और कर्ण आता है साइन में आता है। ठीक है, चलो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज एबीसी में बात कर रहे हैं हम। इसमें बात करते हैं तो हमें कर्ण पता है, लंब निकालना है, यानी कि हम लगाएंगे साइन, यानी हमने लगा दिया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की बात करें हम तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आता है लंब बटे कर्ण होता है। और इसी को हम कह सकते हैं, लंब का नाम जो दिया हुआ है, लंब को हमने क्या माना हुआ है, एच मान रखा है, और कर्ण हमारे पास कितना है, 20 है। यही चीज है, लंब और कर्ण हमारा ये है। चलो ठीक है, इसके बाद साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो हमने लिखा 1/2 बराबर में क्या है, एच बटे में 20 है। एच बटे में 20 आ गया, इस 20 को उठा के ऊपर ले आएंगे तो 20/2 आ जाएगा, और बराबर में एच है। इससे ये 2 से 20 कट जाएगा और ये 10 बचेगा, यानी हमारा आंसर अब क्या आ चुका है, एच का मान 10 आ गया। यानी खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई है, 10 आ गई है। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर, ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कह रखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है। कैसे टूटा है भाई, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बना देता है। यानी हम माने एक पेड़ था ऐसा, ठीक है। अब पेड़ तो ऊंचा सा है, ठीक। अब वो बीच में से कहीं से टूट गया, मान लो यहां से टूट गया वो, ठीक है। टूटने से क्या होगा, ऊपर वाली चीज नीचे जमीन पे आके टच हो गई, ऊपर वाली चीज नीचे आके जमीन पे टच हो गई है। चलो ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस तरह से टूटा है कि वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है नीचे, यानी यहां पर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यही कहना चाह रहा है। ठीक है ना, जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत अच्छा। पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी, जहां से पेड़ का शिखर जमीन छूता है, वो 8 मीटर है। यानी यहां से ये अगर है, जमीन पे जहां पेड़ छूता है और इसके पाद बिंदु से बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है कि वो कह क्या रहा है, उसी के अनुसार आपको चित्र बनाना पड़ेगा। कि पहले इसने कहा एक पेड़ है और वो बीच में से टूटा है कहीं से, और टूट के जमीन को छू दिया, तो हमने जमीन को छूने वाला बना दिया। उसके बाद इसने बोला कि 30 डिग्री का कोण जमीन से बना रहा है, तो वो भी लिखा हमने। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि जहां से छू रहा है और पाद बिंदु है, उन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है, वो भी हमने लिख दिया। चलो ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, देखो पेड़ की ऊंचाई एक तो मान लो कि ये x होगी और एक ये भी y होगी, यानी दोनों मिला के तो होगी। ये पेड़ की ऊंचाई यही तो थी, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज पता है, ये टूट के जब नीचे आया था तो यही पोर्शन तो ये होगा, यही वाला हिस्सा होगा ना ये, यानी जो ये y है वही ये y होगा। यानी कि यहां पर भी हम कहेंगे ये भी y है, वो y है तो ये भी y है। तो चलो भाई, हमने ये चीजें कर ली।
अब हम निकालेंगे इसमें एक्स और वाई दोनों का मान निकाल लें और दोनों को अगर जोड़ दें तभी वो पेड़ की लंबाई होगी। ठीक है, चलो भाई, तो हम आते हैं इस क्वेश्चन में, इसके नाम दे देते हैं। नाम क्या है? ए बी सी और यहां पर मैंने मान लिया डी। ठीक है, चलो भाई, अब क्या करते हैं, पहले आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। हम इसमें करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं तो देखो क्या क्या चीज दे रखा है। अगर ये 30 डिग्री हमें दे रखा है तो उसके सामने वाले को लंब कहेंगे, तो भाई ये तो लंब हो गया। ठीक है, और ये 90 है तो इसके सामने वाले को कर्ण कहेंगे और ये आधार होगा। ये चीज हमें पता चल गई। अब हमें मान लो कि लंब निकालना है, यानी एक्स का मान निकालना है, तो लंब बटे में आधार आएगा। और लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan। बेटा ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल याद रखना कि भाई tan क्या होता है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, कम से कम 3 तो याद रख लो। ठीक है, चलो अब यहाँ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लंब और आधार के बारे में बात करते हैं, यानी कि tan के बारे में बात कर रहे हैं। तो tan आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री और बराबर में कितना है लंब। लंब कितना दे रखा है मैंने? आधार। हमने यहाँ लंब को x मान रखा है, लंब को x मान रखा है और आधार हमारा दिया हुआ है 8। ठीक है, अब tan 30 का मान कहें तो कितना आ रहा है? तो ये होता है 1/√3 होता है और बराबर में हमारे पास x/8 है। इस 8 को उठा के ऊपर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8/√3 आ जाएगा। यही x आ गया। ठीक है, और इसमें चलो x का मान ये आ गया है। ठीक है, इसको भी हम परिमेयकरण करना जरूरी है, लेकिन आखिरी आंसर में कर देंगे हम परिमेयकरण। दूसरी बात, हमें ये y भी निकालना है। तो y के लिए क्या होगा? देखो आधार और कर्ण आ रहा है, आधार दिया हुआ है और कर्ण हमें निकालना है। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? तो ये होता है कॉस होता है। तो हम कह सकते हैं, इसी त्रिभुज की बात करें तो कॉस की बात करें, कॉस 30 कितना होगा? आधार बटे कर्ण यानी 8/y होगा। ठीक है, कॉस 30 का मान कितना होता है? तो ये होता है √3/2 बराबर में 8/y है। ठीक है, इस y को उठा के हम इधर लाएंगे तो ये y कितना हो जाएगा? ये इधर y हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा मतलब 16 हो जाएगा और √3 नीचे आएगा मतलब √3 हो जाएगा। ये y हो गया हमारे पास। ठीक है, x और y हमारा निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम देख सकते हैं भाई x का मान आया है 8/√3, y का मान आया है 16/√3 और पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? x + y। x और y को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसमें लिख देता हूं मैं, पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई ये कितनी आ जाएगी हमारे पास? तो ये आ जाएगी भाई x + y होगी। x में y को जोड़ना पड़ेगा और x कितना है हमारे पास? तो x हमें दे रखा है 8/√3 और y आ गया है 16/√3, तो इसको जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा 8/√3 प्लस में 16/√3। अब दोनों का एलसीएम सेम आएगा, मतलब मैं √3 ही लिख सकता हूँ इसको। और 8 और 16 कितना होगा? 8 और 16 हो जाएगा 24, तो हम इसको लिख सकते हैं 24 गुने में। अब नीचे √3 है, नीचे मैंने कहा था रूट नहीं आ सकता, नीचे रूट मत रहने देना क्योंकि ये अपरिमेय संख्या होती है, इसको नहीं रहने देते। तो इसको क्या करेंगे? परिमेयकरण कर देंगे। तो √3 गुने में √3 ऐसे कुछ परिमेयकरण होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24√3 और नीचे की बात करें तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा, जिससे रूट कट जाएगा और आ गया कितना? सिर्फ 3। इससे मैंने इसको काट दिया, 3 × 8 = 24, यानी इसका आंसर आ गया 8√3। ठीक है, इतने मीटर। यानी अब हम कह सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 8√3 है। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लीजिए। आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी, वो जो झूला होता है फिसलने वाला, वो फिसलन पट्टी बना रहे हैं, लगाना चाहता है। चलो ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर है, ऊंचाई है पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। यानी इसने एक छोटे बच्चों के लिए अलग झूला बनाया है, जिसका इसने क्या रखा है भाई? झूला कैसा वाला है? तो ये कुछ ऐसे है, ऐसे बना दिया और ये बना दिया है 30 डिग्री का और ये है 1.5 मीटर का। ऐसे कहा है इसने कहा है भाई 1.5 मीटर ऊंचा शिखर है और भूमि से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसे बन जाएगा।
चलो ठीक है। उसके बाद कह रहा है जबकि अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा, मतलब एक और झूला बनाया है जो बड़े बच्चों के लिए है, जो कि क्या है 3 मीटर ऊंचा है। ठीक है भाई, तो यहां दे रखा 3 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। मतलब यहां से एक अधिक ढाल वाला बना रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, और ये आ गया 60 डिग्री का। चलो जी, ये भी बहुत अच्छा भाई। बड़े बच्चों के लिए ये वाला झूला है, छोटे बच्चों के लिए ये वाला झूला है, बहुत बढ़िया। अब ये कहना चाहता है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी क्या है? फिसलन पट्टी वो होती है जहां पर फिसलते हैं बच्चे। फिसलते कैसे हैं बच्चे? यहाँ से चढ़े फिसल के नीचे, यहाँ से चढ़े फिसल के नीचे। तो यानी कि कह सकते हो हमें ये निकालना है, ये चीज़ निकालनी है, इस x का मान निकालना है और इस y का मान निकालना है। अब हमें पता है कोई भी x और y का मान, जो भी इसकी एक भुजा निकालनी है उसके लिए क्या पता होना चाहिए? एक भुजा और एक कोण पता चल जाए, बात खत्म, सब निकल जाएगा, क्योंकि हमने सीख लिया है। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है दोनों के दोनों समकोण ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है, इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, और ये सॉरी कर्ण नहीं होता है, ये होता है लंब। कोण के सामने वाला लंब होता है और 90 के सामने वाले को कर्ण ले लेते हैं। अब देखो लंब और कर्ण किस में आता है? लंब बटे कर्ण, तो ये आता है साइन में आता है। इसके नाम लिख देते हैं, नाम क्या है? तो ए माना, बी माना, सी माना, इसको पी क्यू आर मान लिया है। चलो तो इसमें आते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं भाई, हमें निकालना है कर्ण निकालना है, तो हम लगाएंगे इसमें साइन थीटा। तो साइन कितना आएगा? साइन 30 डिग्री आएगा, बराबर में क्या होगा? लंब बटे में कर्ण होगा। तो लंब कितना आ रहा है हमारे पास? तो लंब आ रहा है, लंब को मैं लिख देता हूं भी, ये चीज लिखी है ए बी बटे में ए सी। ठीक है, और ए बी का मान कितना है? तो ए बी का मान है 1.5, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 1.5 है। और कर्ण क्या चीज़ है? तो कर्ण दे रखा x, तो इसको हमने x लिख दिया है। चलो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे हमें मालूम है साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और ये आ गया है 1.5 बटे में x। ठीक है, इस x को उठा के इधर लाएंगे और 2 से इसको गुना कर देंगे, तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया 3 मीटर। यानी हम इसमें कह सकते हैं आसान भाषा में कि छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 3 मीटर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। हमें ये वाले में भी देखना है भाई, बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी भी निकालनी है। तो उसमें कौन सा त्रिभुज है हमारा? तो हम लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज जो पी क्यू आर है उसमें देखते हैं। पर त्रिभुज पी क्यू आर में की बात करें तो इसमें भी हमें पता है ये कोण है, कोण के सामने ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, और लंब और कर्ण आता है साइन में। ठीक है, लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो ये साइन में आता है। तो साइन फिर से लेंगे, साइन हमारे पास है साइन 60 बराबर में आ जाएगा पी क्यू बटे में पी आर, यही चीज आएगा, पी क्यू बटे में पी आर आएगा। ठीक है भाई, साइन 60 क्या होगा? लंब बटे में कर्ण, मतलब पी क्यू बटे में पी आर, यही चीज आ रहा है। अब हम साइन 60 को लिख सकते हैं कितना? साइन 60 का मान कितना था? तो इसका मान था √3/2। ये मान भी आपको याद होने चाहिए। मैंने कहा था कि भाई साइन कॉस टेन का कम से कम इन तीनों के नामान तो याद होने चाहिए, और इन तीनों के अनुपात भी याद होने चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पी क्यू की बात करें तो पी क्यू हमें पता है 3 है, और पी आर निकालना ही है हमें। यहाँ से पी आर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ पी आर का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा? 2 उधर जाके 3, 6 हो जाएगा, और बटे में √3 आ रहा है। या फिर इस 6 की जगह मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3 गुने में 2 लिख सकता हूं। ठीक है, 2 जाके 3 गुने में 2 हो जाएगा। अब हमें मालूम है 3 क्या होता है? तो 3 होता है √3 गुने में √3, यही होता है। यानी 3 के पास 2 √3 है, 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पी आर का मान कितना आ जाएगा? 2, और 3 की जगह अब बचा √3, क्योंकि 1 √3 ने उसको काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पी आर का मान है वो कितना है? 2√3 मीटर। ठीक है, और रूट का मान दे नहीं रखा। अगर रूट का मान देता है आपको कि √3 का मान क्या है? 1.73 है, तो आप उसमें यहाँ पे रख के सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं दे रखा तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें
तो अगले क्वेश्चन में है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी एक मीनार है, मीनार मतलब कोई ऊंची सी चीज है, ठीक है। अब इसने बोला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, पाद बिंदु मतलब पैर वाला बिंदु, उससे 30 मीटर दूर, यानी यहां पर एक दूसरा पॉइंट है जो कि इससे 30 मीटर दूर है। चलो भाई, इसकी बात मान ली हमने, जो जो कहा मान ली बात इसकी। उसके बाद कहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देखना, उन्नयन मतलब क्या होता है नीचे से ऊपर देखना, तो नीचे से हम ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा नीचे से ऊपर देखते ही, ये हमने मिला दिया, और इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है भाई, उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। अब बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, मीनार की ऊंचाई मतलब ये h निकालना है हमें, ABC, तो ये बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। आप भी वीडियो पॉज करके और फिर निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे तो निकालना है ही और मैं बताऊंगा ही, तो फिर आप वीडियो को पॉज करके बना करके देखिए। चलो मैं बताता हूँ अब मैं तो यहाँ हम बात करते हैं, इसमें पहले लेते हैं कौन सा, त्रिभुज ABC, जिसका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ABC में बात करते हैं, ABC की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई हमें कोण दे रखा है, उसके सामने वाला लंब होगा, और ये है आधार, भाई लंब है तो ये आधार है, और लंब बटे आधार किस में आता है, तो ये आता है 10 में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 30 डिग्री, बराबर में दे रखा है लंब कितना है पता नहीं, h मान लिया रखा है हमने उसको, और नीचे वाला 30 आ गया, ठीक है। 10 30 क्या होता है, तो 10 30 होता है 1/√3, बराबर में है h बटे में 30 है, ये 30 उठ के ऊपर चला जाएगा, तो 30 बटे में √3 बराबर में h है। और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि भाई 30 को मतलब 3 को √3 गुने में √3 लिखा जा सकता है, यानी मैं यहाँ से कहूँ h बराबर, इसको लिख सकते हैं 10 गुने में 3 लिखा जा सकता है, और बटे में √3 तो है भाई 30 है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब √3 से 3 कटेगा तो 3 के पास 2 √3 होते हैं, एक √3 से वो कट गया, तो यहाँ पर आंसर आ गया कितना, 10 √3, एक √3 तो बच गया, इतने मीटर, ये आ गया h का मान, मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई है, 10 √3 मीटर, ये h का मान 10 √3 मीटर, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है भाई, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई मतलब मैंने ये भूमि बना दी, और यहाँ से ऊपर एक पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर दे रखी है, ठीक है। इसको मैं इसमें देखते हैं भूमि से ऊंचाई कितने मीटर पर उड़ रही है वो, ये हमारा 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई, और ये मैंने भूमि बना दी है, ठीक है। चलो भाई, तो जब भी ऊंचाई गए तो लंबवत ऊंचाई होती है, हमेशा ऐसे लंबवत ऊंचाई ले लेना, ठीक है, और जब साइड वाला होता है तो ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। चलो इसमें देख रखा है कि भाई 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, हमने उड़ा दी पतंग 60 मीटर ऊंचाई पर, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा हुआ है, मतलब यहाँ एक बिंदु से भूमि पर इस पतंग को बांध रखा है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मतलब पतंग हमारी यहाँ उड़ रही थी, यहाँ पर हमारी एक पतंग उड़ रही थी, ठीक है, और इससे जो डोरी है वो सीधे यहाँ पर है भूमि पर, ठीक है, और भूमि से जो पतंग की डोर है वो बिल्कुल तनी हुई है, लिखा होगा यहाँ पे। चलो पहले तो देखा झुकाव 60 डिग्री है, तो भाई झुकाव मैंने 60 डिग्री लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी बिल्कुल टाइट है, कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लग नहीं रही लेकिन मान लो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलो, और ये 90 डिग्री का हमने कोण मान रखा है, यहाँ पर ये 60 डिग्री का दे रखा है। अब हमें इस डोरी की लंबाई निकालनी है, मतलब इसका मान निकालना है एक्स का। अब हमें मालूम है 60 के सामने वाला क्या होता है भाई, जो भी डिग्री दे रखा है उसके सामने वाला लंब हो गया, और 90 के सामने वाला कर्ण, फिर से कौन सा वाला आ गया, लंब बटे में कर्ण। और ये क्वेश्चन हम कर लिए हैं, अभी किया था लंब बटे कर्ण, तो ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका नाम ले लेते हैं, नाम रख देते हैं,
ए बी सी। अब आते हैं इसमें त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं भाई क्या चीज़ है, हमें निकालना है कर्ण और लंब दे रखा है, यानी कि आ गया साइन। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब। लंब कितना है, ए बी, बटे में क्या आ जाएगा, ए सी। साइन 60 आ गया तो लंब बटे में कर्ण आ गया, तो ए बी बटे में ए सी आ गया। चलो ठीक है, साइन 60 का मान करें तो ये आ रहा है √3 बटे में 2। ए बी का मान कहें तो ए बी कितना है, तो ये 60 आ जाएगा। चलो ए सी कितना आ रहा है, तो ए सी आ रहा है हमारे पास एक्स। एक्स हमने माना हुआ था तो एक्स लिख लिया। अब इस एक्स को उधर भेज दिया, ये 2 है, इस साइड चला जाएगा, 60 गुने में 2 हो जाएगा, बटे में √3 है, ठीक है, ये √3 आ गया। अब नीचे √3 मतलब हम उसको परिमेयकरण करेंगे तो कर देते हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं x का मान कितना आ गया है, तो 60 गुने में 2 गुने में √3 बटे में, अब देखो √3 को √3 से गुना किया तो 3 आ गया तो हमने 3 लिख लिया। 3 से ये कट जाएगा 20 पे। x का मान कितना आ गया, 40 √3 मीटर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भाई एक 30 मीटर ऊंचा भवन बता दिया इन्होंने। चलो मैंने 30 मीटर ऊंचा भवन लिख लिया, ठीक है भाई। इसके कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर का, मतलब यहाँ पर ज़मीन मैंने ये बना दी है और यहाँ पर एक पर्सन है। इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, एक आध बच्चा खड़ा है। लड़का जो है वो कितना है, 1.5 मीटर लंबा है 1.5 मीटर लंबा। चलो भाई ठीक है, इसने क्या है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो हमने खड़ा कर दिया भाई, एक 30 मीटर का भवन बनाया, उससे कुछ दूरी पर लड़के को खड़ा कर दिया। चलो ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री आता है। मतलब क्या है, पहले यहाँ से वो देख रहा है, आप देखो देखेगा कहाँ से, आंख से देखेगा, मतलब आंख तो ऊपर ही होगी, नीचे से तो देखेगा नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा भाई इसका जो कोण बनेगा वो यहाँ से बनेगा, ऐसे ऊपर से ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर हमें त्रिभुज बनाने के लिए ये लाइन खींचनी पड़ेगी, तभी त्रिभुज बन पाएगा भाई। ऊपर वाला त्रिभुज यही बन पाएगा। तो यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 था, ठीक है। तो चलो ये हम त्रिभुज ऊपर वाला लेके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसने कहा है कि जब ये 1.5 मीटर का लड़का है वो शिखर के तक जाता है, वो भवन की तरफ जाता है, भवन की तरफ जाएगा तो उस जाने से क्या हो रहा है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 जाता है, ठीक है। जब वो भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाता है तो क्या जाता है 30 से 60 जाता है, यानी अभी तो 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा आगे जाएगा, आगे जाने पे मान लो ये यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से जब इसको देख रहा है तो अब इसका कोण बन गया है 60 डिग्री का, ये कहना चाह रहे हैं। पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री का हो गया भाई, वो तो बढ़ेगा एंगल, जितना पास जाएंगे उतना कोण बढ़ता जाएगा। चलो ठीक है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला है। मतलब हमें निकालना है इसका मान कि भाई ये कितनी दूर चला है। बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा नया आया, नया कुछ नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसके नाम लिख देते हैं। नाम क्या है, ए बी सी डी ई और एफ, और यहाँ लिख सकते हो जी, ठीक है। ये हमने नाम पूरे लिख दिए इसके। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हमें ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा। तो अगर मैं बड़े वाली भुजा निकाल के उसमें से छोटी वाली को माइनस कर दूँ, सॉरी बड़ी वाली में से इसको माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा, ये होगा। अगर मैं बी डी निकालूं उसमें से बी सी को माइनस कर दूं तो निकल जाएगा। और बी डी निकलेगा कैसे, तो बड़े वाला त्रिभुज लेंगे तो उससे बी डी निकल जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज लेंगे तो उससे बी सी निकल जाएगा, ये चीज़ है। लेकिन वो निकालने के लिए हमें इसकी ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई तो 30 मीटर दे रखी है, लेकिन ये पूरा थोड़ी ले सकते हैं, पूरा तो हमारा त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से 1.5 मीटर को घटा देंगे। घटाने से क्या होगा, तो यहाँ तक का पोर्शन आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसमें कि 30 मीटर तो ये पूरी ऊंचाई थी, 30 मीटर पूरी ऊंचाई थी। अगर मैं कहूँ इतनी ऊंचाई यहाँ तक, जो कि क्या इस त्रिभुज की ऊंचाई है,
ठीक है, ये कितनी होगी, तो 30 में से 1.5 घट जाएगा क्योंकि ये ऊंचाई थी पहले से, यानी ये आ जाएगा 28.5, ये चीज़ जाएगा। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व में क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे कौन सा, त्रिभुज ए बी सी लेंगे। तो भाई ले लिया हमने त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी के अंदर कहा जाए तो ये सामने लंब दिया हुआ है और निकालना है हमें आधार, मतलब 10 लगेगा। भाई इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं है, तो हमें लंब और आधार को लेके यूज़ करें तो ये भाई 10 लगेगा। तो हम इसमें करते हैं 10 60 डिग्री करेंगे और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा ए बी बटे में बी सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसमें लिख सकते हैं 10 60 का मान कितना होता है, तो ये होता है √3। ए बी कितना है, तो ए बी हम निकालने, हमने कैसे निकाला ए बी, तो पूरे ए एफ में से हमने बी एफ को माइनस कर दिया, ए एफ में से इस लड़की की हाइट को, ऊंचाई को माइनस कर दिया। तो यानी क्या करेंगे हम, ए बी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 30 में से हम घटाएंगे 1.5, तभी तो उसकी ऊंचाई आएगी ए बी की ठीक है। और यहाँ है बी सी, बी सी को उठा के इधर ले आते हैं और ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 28.5 आ रहा है और बटे में √3 आ रहा है, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी सी का मान आ गया, ठीक है। पहले हम यही लिख लेते हैं, बाद में हम परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। आंसर जब निकालेंगे तब परिमेयकरण करना जरूरी होता है। उसके बाद देखते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, मतलब कि त्रिभुज ए डी बी में, इसमें देखते हैं भाई ए डी बी में की बात करते हैं तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं ये लंब है और ये आधार है पूरा, यही है, कर्ण का कोई रोल नहीं, तो लंब और आधार 10 में जा रहा है तो हम इसमें भी 10 ले लेंगे 10। अब कोण कौन सा है, बड़े वाले त्रिभुज का कोण कौन सा है, तो उसमें है 30 डिग्री, तो हम इसमें लेंगे 30 डिग्री। और ये आ रहा है हमारे पास कितना, ये भी होगा ए बी बटे में बी डी होगा, ये चीज़ होगा, ठीक है। अब इस 10 30 को हम लिख सकते हैं 1 बटे √3। ए बी कितना था, तो ए बी अभी हमने निकाला है 28.5, तो वही इसमें भी लगेगा, इसमें भी आ रहा है 28.5 आएगा। और बी डी की बात करें तो बी डी तो हमें निकालना ही था, इस बी डी को उठा के इधर लाएंगे तो बी डी का मान आ जाएगा 28.5 √3, इतने मीटर आ गया, ठीक है। और ये इतने मीटर आ गया था। चलो जी बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई इसकी दूरी, ये कितना है, डी सी निकालना है। डी सी तो चला है, यहाँ से चलते चलते यहाँ गया, और हमें निकालना क्या था कि बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चला, तो पहले वो यहाँ था, यहाँ से चल के डी से चल के सी तक आ गया था, तो हमें डी सी निकालना है। तो डी सी अगर निकालना है हमें लिखेंगे तय की गई दूरी, मतलब उसके द्वारा कितनी तय की गई दूरी है, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, तय की गई दूरी क्या है, तो ये हमारा डी सी है, डी सी है, ये डी सी तय की गई दूरी है। और ये निकलेगा कैसे, तो ये निकलेगा हमारा बी डी माइनस में बी सी, ये निकलेगा भाई, बड़े में से छोटे को, बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, यही होगा। चलो बी डी हमारा कितना है 28.5 √3, मतलब हम लिख सकते हैं 28.5 √3 माइनस में यहाँ पर क्या आ रहा है 28.5 बटे में √3, ये आ रहा है, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसका तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये √3 इससे गुना हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 28.5 गुने में 3 माइनस में 28.5 होगा, बटे में √3 होगा, यही चीज़ होगा। √3 जब इससे गुना होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या है, इसको गुना करके माइनस करो या फिर कॉमन लेके और 2 से गुना कर दो, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं भाई 28.5 कॉमन आ रहा है, देखो 28.5 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, 3 में से माइनस गया 1 बचेगा, यही बचेगा। यहाँ से 28.5 कॉमन लेंगे तो 3 में से 1 गया 2 बचेगा, तो इसको अब 2 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, तो इसको जब 2 से गुना करेंगे तो 28 दूनी 56 57, यानी हम लिख सकते हैं ये आ रहा है 57 बटे में √3 आ रहा है, ठीक है। इसको भी परिमेयकरण कर देते हैं क्योंकि फाइनली लास्ट में हमें करना ही है। तो ये कितना आ रहा है, तो 57 √3 और बटे में ये नीचे क्या आ रहा है, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा,
3 आ गया, और इससे जब काटेंगे तो 19 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो ये आ रही है 19√3 मीटर। ठीक है, जो कि हमारा है DC। फाइनली DC हमने निकाल लिया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 4560 डिग्री। अब इसने क्या कहा है, भूमि पर एक बिंदु है से 20 मीटर ऊंचा भवन है, यानी एक भवन मैंने ये बना दिया जो कि क्या है, मान लो ऐसा कुछ भवन है जो कि है 20 मीटर। ठीक है भाई, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, उसके ऊपर एक संचार मीनार है, मतलब कि मैंने मान लो कि ये बना दिया कुछ, ये संचार मीनार बन गई है। ठीक है, कुछ भी उसके ऊपर टावर जैसा लगा हुआ है, संचार मीनार वो टावर जैसा लगा हुआ है। ठीक है, अब इसने कहा है संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से, भूमि से। शुरू में ही कहा था इसने भूमि से देख रहे हैं। ठीक है, इसके तल मतलब संचार मीनार के तल और शिखर, इसका उन्नयन कोण कितना कितना दे रखा है, इसका कोण दे रखा है 45 और 60 दे रखा है, यानी कि ये वाला है आपका 45 डिग्री और ये वाला जो है वो है 60 डिग्री। चलो भाई, दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई की ज्ञात कीजिए। इसने क्या था, भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। अच्छा, मीनार की ऊंचाई मतलब कि हमें निकालना है, ये निकालना है भाई, ये संचार मीनार था। मैं वही सोचूं मीनार कहाँ से आ गया, तो संचार मीनार की बात कर रहा था। तो संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो मतलब वो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो ये x का मान कैसे निकलेगा, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे पूरी हाइट पता चल जाए उसमें से इस 20 को घटा दूं तो ये आ जाएगा। तो यानी हम छोटे ट्रायंगल से तो पता है हमें कि 20 आ रखा है, बड़े ट्रायंगल में हमें पूरी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले बड़े ट्रायंगल को ले लेते हैं। वैसे डायरेक्ट बड़े से होगा नहीं, पहले छोटे से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है अगर इसकी ऊंचाई निकालनी है तो कम से कम इस पूरे त्रिभुज में कोई एक भुजा दी हुई होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले त्रिभुज से ये 20 दिया है तो इधर भी निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा। ठीक है, तो इसका नाम पहले लिख लेते हैं A B C और यहाँ पर ये D है। ठीक है, चलो तो पहले हम लेते हैं छोटे वाला, क्या नाम है, DBC, त्रिभुज DBC में। इसमें देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं भाई क्या करना है ना, अगर मुझे बड़ी वाली ऊंचाई निकालनी है तो छोटे वाले त्रिभुज से की हेल्प से हम नीचे आधार निकाल लेते हैं। तो देखो लंब दिया है, आधार निकालना है, लंब और आधार 10 आ गया। चलो बिल्कुल अच्छा, तो इसमें हम कह सकते हैं भाई 10 कितना है, 45 डिग्री, बराबर में कितना आ गया है, तो ये आ गया लंब बटे में आधार जो कि कितना है DB बटे में BC। 10 45 एक होता है, DB कितना है, तो DB के मान की बात करें तो ये 20 है, और BC की बात करें तो वो हमें निकालना है। तो BC को उठा के इधर लाएंगे तो BC कितना आ जाएगा, ये भी आ गया 20 मीटर। बहुत बढ़िया, मतलब छोटे वाले की मदद से हमने इसके नीचे की जो लंबाई है, मतलब कि दूरी जो है उसको निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC में, इसकी बात करते हैं भाई। त्रिभुज ABC में क्या है, तो इसमें देख सकते हैं फिर से लंब है और आधार है, दो चीजें हैं, लंब और आधार, मतलब 10 में आ गया। 10 की बात करते हैं तो 10 हमारे पास कितना आ रहा है, 10 60, बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास AB बटे में BC, ये चीज आ जाएगा, AB बटे में BC आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, 10 60 के मान की बात करते हैं तो 10 60 कितना आ रहा है, तो 10 60 होता है √3, तो भाई इसको लिखा हमने √3। AB कितना है, तो AB के मान की बात करें तो AB पूरा हमारा कितना है, तो 20 प्लस में x है, यही है ना, तो ये हमारा 20 प्लस में x है। और BC कितना है, तो BC हमने 20 तो निकाल ही रखा है, तो इसको लिख दिया 20 हमने। इस 20 को उठा के इधर गुना किया तो ये आ गया 20 √3, और इस 20 को उठा के इधर लाएंगे तो -20 आ जाएगा, बराबर में x आ जाएगा। ठीक है भाई,
इस x को यहाँ से 20 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 20 को यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा √3 माइनस में 1, इतने मीटर, ये x का मान आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गई आपके संचार मीनार की ऊंचाई। x का मान जो आ गया है ये आ गया संचार मीनार की ऊंचाई। और अगर √3 का मान दिया रहता है तो हम यहाँ एक 1.73 पुट करते और फिर माइनस करके गुना भी करना पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल हम इतना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ एक दे रखा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। पेडिस्टल क्या होता है, तो मूर्ति के नीचे का स्टैंड होता है ना, वो पेडिस्टल है। ठीक है, और उस नीचे जो स्टैंड सा पूरा बना हुआ है, मान लो कि ये नीचे स्टैंड बना हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है, उसके ऊपर एक मूर्ति खड़ी है और वो है 1.6 मीटर की। ठीक है भाई, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी भूमि पे एक बिंदु है, इसमें देख सकते हैं भाई, भूमि पे एक बिंदु है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इसका उन्नयन कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल मतलब नीचे का जो स्टैंड है उसका शिखर, इसके शिखर की बात करें तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका कोण कितना है, उन्नयन कोण है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री लिख दिया। चलो ठीक है, पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है, मतलब हमें अब इस x का मान निकालना है, इस x का मान निकालना है। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं फिर से A, B, C और यहाँ पर ये D, ये 4 नाम हो गए। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं हमें निकालना है क्या, इस x का मान निकालना है। तो इस x का मान निकालने के लिए फिर से हमें आधार पता होना चाहिए, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यह आधार पता होना चाहिए। तो पहले हम लेंगे त्रिभुज छोटा वाला। तो छोटे वाले त्रिभुज में क्या करेंगे भाई, लिया हमने पहले त्रिभुज DBC में, त्रिभुज कौन सा लिया, DBC, इसमें ले लिया। अब त्रिभुज DBC के अंदर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि 10 45 है भाई, इसमें कोण तो 45 डिग्री बन रहा है भाई, छोटे वाले त्रिभुज में 45 डिग्री कोण है। और 10 क्यों लिया, क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है, कर्ण का तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, लंब बटे में आधार, मतलब लिख सकते हैं DB बटे में BC। 10 45 की बात करें तो 1 आएगा, DB कितना है, तो DB हमारे पास है x और BC हमें निकालना है। अब यहाँ से देख सकते हैं BC को उधर भेजेंगे तो BC भी x आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना, जब भी 45 डिग्री आए तो लंब और आधार बराबर जाते हैं। ठीक है, 45 पे आते ही लंब और आधार बराबर जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले उसको हमने x माना तो दूसरा भी x आ गया, पिछले क्वेश्चन में भी सेम आया था। ठीक है, तो ये x है तो ये भी x का आ गया। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज में। बड़े वाला त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज ABC में, इसकी बात करते हैं भाई। त्रिभुज ABC में क्या होगा, तो ABC की बात करें तो इसमें आएगा हमारे पास, ABC में आएगा, फिर से हम लंब और आधार को लेके ही चल रहे हैं, तो इसमें भी 10 आएगा। तो हमने लिख दिया 10 60 बराबर में क्या हो जाएगा, लंब है हमारे पास AB बटे में BC। 10 60 का मान कितना होगा, तो 10 60 का मान है √3 आ जाएगा। और AB कितना दे रखा है, तो AB पूरे की बात करें तो x प्लस में 1.6, x में जोड़ दिया हमने 1.6, और आधार BC कितना है, ये x है। इस x को उठा के इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x √3 आ जाएगा, बराबर में x प्लस में 1.6 आ रहा है। ठीक है, इस x को उठा के इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x √3 माइनस में x बराबर में 1.6, ये हो गया। चलो भाई x इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिखते क्या हो जाएगा, x आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेते आ रहा है √3 माइनस में 1 बराबर में 1.6 आ रहा है। और यहाँ से x का मान आ गया 1.6 बटे में √3 माइनस में 1, यार है, यानी हम कह सकते हैं पेडिस्टल की ऊंचाई ये आ रही है। लेकिन मैंने कहा था नीचे रूट नहीं चाहिए हमें, तो इसको करेंगे परिमेयकरण। तो कर देते हैं भाई, कैसे होता है, जो माइनस है वो प्लस में गुना कर देंगे और भाग भी कर देंगे। ऊपर आ जाएगा 1.6 √3
प्लस में 1 और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे हम देखते हैं a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब √3 का वर्ग होगा जो कि 3 ही होता है और 1 का वर्ग 1 ही होता है, मतलब 3 माइनस में 1 आ जाएगा जो कि 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 1.6, नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास आ सकता है अब कितना, 1.6 बटे में 2 गुने में √3 प्लस में 1। अब यहाँ 2 से जब ये कट जाएगा, 2 से कटते क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। इसको 2 से काटते हम लिख सकते हैं 0.8 और √3 प्लस में 1 यार है इतने मीटर। किसकी ऊंचाई है ये ऊंचाई है आपकी पेडिस्टल की ऊंचाई है, ये x का मान आ गया। ठीक है, यानी हमने क्या किया, पहले किया छोटा त्रिभुज, छोटे त्रिभुज में क्या किया, x से ये आधार निकाल लिया, इस आधार निकालने की मदद से फिर क्या कर दिया, बड़ा त्रिभुज लिया, उसमें भी लंब और आधार लिया, और फिर tan की मदद से लंब और आधार लेके हमने क्या करा, x का मान निकाल लिया। ठीक है, और जो x का मान था, x माना हुआ था हमने किसको, पेडिस्टल को माना हुआ था, और वो पेडिस्टल की ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का, देखो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भवन है और एक मीनार है, दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसने कहा है भाई, हम कह देते हैं भाई कौन सा है, एक मीनार है के पाद बिंदु से एक भवन का, जैसे कि मैंने मान लिया ये मीनार है और ये भवन है। ठीक है ना, ये भवन है और ये मीनार है, दो चीज़ें हमारे पास हैं। अब इसने कहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कौन सा, ये वाला है। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से इसकी बात करें 30 डिग्री है। भाई जो जो कह रखा है वो करते जाओ बस। क्या कहा था इसने, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हमने बना दिया, मतलब मीनार और भवन दो आमने सामने हैं, तभी इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो सकता है। उसके बाद इसने कहा है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, भवन का पाद बिंदु है उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा होगा क्योंकि कोण बड़ा है इसका। ठीक है, कोण बड़ा है इसलिए 60 डिग्री कर दिया हमने, क्योंकि हमें नॉर्मली पता है मीनार ज़्यादा ऊंचा होता है, उतने ऊंचे घर नहीं बनाते हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भवन को छोटा कर दिया और मीनार को बड़ा कर दिया, और मीनार का एंगल भी तो, कोण भी तो ज़्यादा है, तभी हमने उसको ऊंचा कर दिया है। ठीक है, चलो भाई, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, मीनार जो है हमारा वो 50 मीटर ऊंचा है, ये 50 मीटर है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई निकालनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, ये x निकालना है। ठीक है, अब देखो ये x निकालना है तो ये कौन से त्रिभुज में, ये इस त्रिभुज में है। अब इस त्रिभुज में अगर x निकालना है तो इस x की जगह एक और भुजा हमें मिल जाती है अगर, तो हम इसको बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। यानी ये x हमें निकालना है, अगर आधार पता होता तो निकल जाती। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें हमें लंब दे रखा है, इसकी मदद से हम आधार निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की मदद से आधार निकालेंगे और उस आधार का यूज इस त्रिभुज में कर लेंगे और x का मान निकल जाएगा। करते हैं, देखो कैसे होगा। ये हमने नाम पहले लिख दिया A B C और D। तो पहले हम लेंगे राइट वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो हम करते हैं त्रिभुज A B C में, इसकी बात करते हैं ABC में। तो ABC की बात करें तो इसमें हमारे पास आ रहा है फिर से tan आएगा, क्योंकि इसमें कर्ण का कोई रोल नहीं है। ठीक है, लंब और आधार की ही बात चल रही है, और लंब और आधार होता है tan में। तो हम कह सकते हैं tan 60। आपको इसमें जनरली मोस्टली क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन किसके पे आएंगे, tan के ही मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो पहले tan का तो बिल्कुल रट लेना, बाकी साइन कोस के भी आएंगे, वो भी आपको याद करना है। tan 60 की बात करें तो tan 60 हमारे पास आ रहा है AB बटे में BC, ये आ जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। AB कितना है, तो AB हमारे पास दे रखा है 50, और जो BC है वो कितना है हमारे पास, वो नहीं पता हमें, वही तो निकालना है हमें। BC कितना निकल जाएगा यहाँ से, ये निकल जाएगा 50 बटे में √3, इतने मीटर आ जाएगा BC। ठीक है, चलो भाई BC निकल गया हमारा, कितना आ गया 50 बटे √3। मतलब अब हमारी समस्या थोड़ी दूर हो गई है। क्यों, क्योंकि हमें आधार पता चल गया है। अब आधार पता चल गया तो हम इसके लंब को निकाल सकते हैं। तो अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज।
त्रिभुज डी सी बी में, इसमें देख लेते हैं भाई त्रिभुज डी सी बी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि लंब है और आधार है, यही दो चीज़ें। तो फिर से हम कर लेंगे भाई 10, लेकिन अब की कोण कितना आ रहा है, तो अब छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो कोण 30 डिग्री है, तो कोण को 30 डिग्री लिखा। अब बराबर में आ रहा है लंब मतलब डी सी बटे में आधार मतलब बी सी। ठीक है, 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान होता है 1 बटे में √3। और डी सी तो हमें निकालना ही है, और बी सी हमें दे रखा है 50 बटे √3, यानी 50 है और इसके बटे में √3 लिख दिया हमने। ये वाली नीचे वाली चीज़ आके इधर गुना होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 बटे √3 था गुने में 50 बटे में √3 बराबर में आ रहा है डी सी। ठीक है, √3 को √3 से गुना किया तो फिर सिर्फ 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं भाई x का मान कितना आ गया है, x का मान x या फिर डी सी कह सकते हैं, पहले हम डी सी कह लेते हैं, और वही हमारा x था, डी सी तो x था, तो डी सी का मान कितना आ गया, तो 50 का 50 आ गया और बटे में 3 आ गया, इतने मीटर। यानी इसको अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छीक 18, मतलब ये मीटर हम कह सकते हैं। ये क्या आ गया है, ये हमारे आ गई है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी है, 16.67 मीटर, ये लगभग आ गया अप्रॉक्स में। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। मतलब हमने मान लिया भाई एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, और दोनों साइड में समान, एक जितना ये है उतना ही ये है, यानी ये अगर x मीटर का है तो ये भी x मीटर का होगा। ठीक है, दोनों सेम हो गए, दोनों x मीटर के हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद कहा है इसने दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगा रखे। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। मतलब यहाँ पर कहीं पर हमने एक पॉइंट लगा दिया, इससे इन दोनों का उन्नयन कोण कितना कितना है, तो एक का दे रखा है भाई 30 और एक का दे रखा है 60। ठीक है ना, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, ऐसा इसने दे रखा है। चलो भाई, इसने क्या रखा है, रोड पे कोई एक बिंदु है, उससे दोनों जो खंबे हैं उनका उन्नयन कोण जो है एक का 30 और एक का 60 है। चलो ठीक है, अब खंबे की ऊंचाई और भवन, खंबे की ऊंचाई निकालनी है और खंबे से बिंदु की दूरी निकालनी है। मतलब ये दूरी भी निकालनी है और इसकी ऊंचाई भी निकालनी है। अब ये तो लफड़े वाली बात होगी, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें हो गई। कोई बात नहीं, सब होगा प्यार से होगा। ठीक है, अगर ये पूरा 80 का है, एक चीज़ देख लो, अगर ये पूरा 80 का है, ठीक है, और मैं इसको मान लूँ y, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 माइनस y हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, अगर पूरा 80 का है तो अगर मैंने इसको y माना तो 80 माइनस y होगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका रिलेशन निकालते हैं, दोनों त्रिभुज का आपस में रिलेशन निकालेंगे और हमें फाइनली x का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज, इसके नाम दे देते हैं पहले, A B C D और E, ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज कौन सा वाला, ABC ले लेते हैं। त्रिभुज ABC, इसकी बात करते हैं तो ABC में हमारे पास आएगा भाई 10 क्यों, क्योंकि कर्ण का कोई लेना देना नहीं, लंब और आधार की ही बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 10 और कितना कोण है इसका, तो 60 डिग्री है भाई, ABC में तो 60 डिग्री है। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं भाई x बटे में y, x बटे में y, और 10 60 होता है √3, यानी ये x बटे में y आ रहा है, और यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान आ गया √3 y आ गया। ये तो एक समीकरण हमारी आ गई। ठीक है, x और y का आपस में रिलेशन आ गया है। दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा त्रिभुज हम लेफ्ट वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अब लेफ्ट वाला त्रिभुज मतलब क्या नाम है इसका, तो E D और C, EDC में
इसमें देख लेते हैं भाई इस त्रिभुज में क्या है, तो इसमें भी वही है, लंब और आधार की बात है। तो लंब और आधार की बात है तो यहाँ पर ये हमारा 30 डिग्री है, थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लंब और आधार की ही बात है, तो लंब और आधार की बात है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 10 30 बराबर में कितना हो जाएगा, x बटे में 80 माइनस में y, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं 1 बटे में √3 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आ रहा है x बटे में 80 माइनस वाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको कर देते हैं एक दूसरे से गुना, मतलब नीचे वाली चीज़ आके 1 से गुना हो जाएगी, यानी 80 माइनस में y बराबर में ये इधर जाएगा तो √3 x आ गया, ठीक है। अब यहाँ हमने देखा था x का मान क्या था, तो x का मान था भाई √3y, यही था। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का मान पुट कर देंगे, तो 80 माइनस में y बराबर में इसकी जगह रख सकते हैं √3 है, और x की जगह रख सकते हैं √3y, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे, क्यों भाई, x का मान जो है वो √3y हमने निकाल रखा है, ठीक है, यहाँ निकाल रखा है इसलिए हमने रख दिया है। चलो भाई ये भी ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा √3y है, √3y है, √3 को √3 से गुना कर देंगे, तो √3 को √3 से गुना करते कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और इस y को उठा के उधर ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं 80, इस y को उठा के उधर लेके जाएंगे तो 3y इधर है, ये y उधर जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ये 4y आ गया, आगे 4y, और यहाँ से y का मान, यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, तो 80 बटे में 4, 4 से कट जाएगा 20 पे, यानी 20 आ गया, y का मान आ गया 20 मीटर, ये हमने निकाल लिया भाई। y का मान 20 मीटर, मतलब ये जो है एक तरफ से 20 मीटर है और एक तरफ से कितना होगा, यानी अब मैं इसमें लिख देता हूँ, फाइनली आंसर लिख देता हूँ कि C बिंदु जो DC है वो कितना होगा, तो 80 माइनस 20 होगा, यानी कि 80 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा, DC 60 मीटर है, ठीक है। और बात करें BC की, तो BC हमारा y था और जो कि हमने निकाल रखा है 20 मीटर। ये तो दोनों चीज़ें निकल गई हमारी, जो कि हमने निकाल दिया कि बिंदु जो है वो रोड पर कहाँ पर है, तो भाई लेफ्ट से कितने में है, लेफ्ट से है 60 में और राइट से है 20 में, ये हमने लिख दिया है। दूसरी चीज़ हमें निकालनी थी क्या, हमें निकालना था भाई खंबे की ऊंचाई भी निकालनी थी। खंबे की ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी साइड जाते हैं, तो दूसरी साइड में क्या है, जैसे कि इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसमें आप देख सकते हो x का मान y का मान हमारा 20 आया है, इस 20 को यहाँ रख देंगे, y का मान 20 यहाँ रख दो, x का मान निकल गया, यानी हम कह सकते हैं भाई खंबे की ऊंचाई जो है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, खंभों की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई जो है, खंबे की ऊंचाई कितनी आ रही है, तो ये हमारी ऊंचाई थी क्या, खंबे की ऊंचाई को हमने माना हुआ था ED कह सकते हो या फिर x कह सकते हो, ये कह सकते हो x होगा, मान रखा था, और x का मान कितना है, ये होता है √3y, जैसा कि हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, √3y है, और y का मान निकाला हुआ है हमने 20, तो यानी फाइनली हमारा जो खंबे की ऊंचाई है वो 20 √3 मीटर आ रही है, और यही आंसर हो गया, ठीक है। मतलब हमारा क्या आ रहा है भाई, खंबे की ऊंचाई जो आ रही है 20 √3 आ रही है, और यहाँ पर बिंदु की दूरी वो भी मैंने लिख के दे दी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और ये भी नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें चित्र पहले से बना हुआ है, तो जिसमें चित्र बना रहता है वो बड़ी सुविधा हो जाती है, ठीक है, और नहीं बना होता तो भी लिखा हुआ सब कुछ होता है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है और वो चीज़ आराम से बन जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ पर क्या क्या रखा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, एकदम सीधा खड़ा हो रखा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से आगे कोई बिंदु है उससे ये 60 डिग्री है, ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी इस बिंदु के एक मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, मतलब क्या है, इसके पाद से मिलाने वाली रेखा जो इस बिंदु से 20 मीटर दूर पर है,
ठीक है ना, कि अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मतलब इसने क्या किया, पाद से जो रेखा आ रही है उसी रेखा को बढ़ाया गया है 20 मीटर, और यहाँ पे एक बिंदु है उससे जो इसका उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, टावर की ऊंचाई की बात करें तो टावर की ऊंचाई ये निकालना है हमें x, ठीक है, और नहर की चौड़ाई मतलब ये y निकालना है। ये दो चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, चलो भाई, इसके नाम भी हमें दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आते हैं हम क्या, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। छोटे त्रिभुज में देखेंगे तो क्या है, तो हम देख सकते हैं त्रिभुज ए और क्या लिखा है BC, ABC की बात करते हैं। तो ABC में देखेंगे तो इसमें आ रहा है हमारे पास क्या, तो इसमें आ रहा है 10। ABC में क्या आ जाएगा 10, क्यों, क्योंकि लंब और आधार की ही बात हो रही, कर्ण का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलो तो हम लेते हैं 10 60 डिग्री बराबर में कितना आ रहा है, x बटे में y आएगा, x बटे में y आ गया। अब 10 60 की बात करें तो क्या आएगा, तो 10 60 होता है हमारे पास √3, तो हमने लिखा √3 बराबर में x बटे में y, और यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो इस y को उठा के इधर ले आएंगे तो √3y। ये तो आ गया x और y का संबंध आ गया, इनका रिलेशन आ गया। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो कौन सा है, त्रिभुज AB और D। इसमें बात करते हैं तो क्या है, तो इसमें भी फिर क्या है, इसमें भी आधार और लंब है, लंब और आधार किसमें 10 में ही आएगा, तो इसमें भी हम 10 ही ले लेंगे। लेकिन इसका कोण बदल गया है, पिछले वाला कोण 60 था, अब की बड़े वाले त्रिभुज का कोण है 30 डिग्री, तो हम लेंगे 30 डिग्री। और इसमें क्या है, लंब कितना है AB और आधार कितना है DB। 10 30 के मान की बात करते हैं तो 10 30 कितना आ रहा है, तो 10 30 होता है 1 बटे में √3। AB कितना है, तो AB हमारे पास दे रखा है x, और DB की बात करें तो ये कितना है 20 + y है, 20 + में y है। इसको इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 + में y आ जाएगा बराबर में √3x आ जाएगा। चलो भाई, और x का मान हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई x का मान क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। ठीक है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें दिख पा रहा है 20 + में y बराबर में √3, और x का मान कितना था हमारे पास, √3y था, तो इसको भी रख देते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 20 + में y बराबर में 3y, इस y को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर में 20 है, और यहाँ से y का मान कितना आ रहा है 10 मीटर। y का मान 10 मीटर आ गया, मतलब हमने निकाल दिया कि नहर की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, चलो भाई, नहर की चौड़ाई हमारी निकल गई। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें जो टीवी टावर है उसकी ऊंचाई। ठीक है, टीवी टावर मतलब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो हमें पता है x का मान क्या है, √3y है। जी है, तो अब क्या करेंगे, y का मान हम इसके अंदर रख देंगे, तो y का मान इसमें रखते ही क्या हो जाएगा, तो इसमें लिख सकते हैं √3 गुने में y कितना है हमारे पास 10, यानी हम कह सकते हैं x का मान आ गया 10 √3, यानी कि इस टीवी टावर की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 10 √3 है। इस टीवी टावर की जो ऊंचाई है वो 10 √3 है, और नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। ठीक है, इतना चीज़ दे रखा है, ये आपका आंसर निकल गया, आप इसको नोट कर सकते हो। और आते हैं हम इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर। अब देखो 7 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन का शिखर, किस शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो मैं पहले बना लेता हूँ 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो क्या हो रहा है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब उसके शिखर से दिख रहा है, उन्नयन मतलब ऊपर दिख रहा है, शिखर से दिख रहा है लेकिन ऊपर दिख रहा है, यानी ये टावर बड़ा होगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन
के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहां से ये देख रहा है, यहां से देख रहा है ये 60 डिग्री पे। ठीक है, तो हमने एक लाइन ये भी खींच दी कि ये त्रिभुज बन जाए। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब ऊपर देखा 60 और नीचे देखा, इसके पाद का मतलब क्या है, इसने पहले इसके शिखर को देखा, फिर उसके इसने पाद को देखा, तो यानी इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन क्या करें, ऊपर से नीचे देखना। ठीक है, अवनमन कोण है मतलब ऊपर से नीचे देखना। ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो कोण ये वाला दर्शाता है, और ये दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री दे रखा है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर कौन सा है, तो ये टावर है, इसकी ऊंचाई पूरे की निकालनी है। ठीक है, चलो भाई एक चीज याद रखना, जब भी यहाँ 45 हो तो अंतः एकांतर कोण से ये भी 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये अगर 7 का है तो ये भी 7 का होगा, यहाँ तक ये भी चीज़ हम देख सकते हैं भाई, वो 7 का तो ये भी 7 का होगा। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं, इस पूरे को x ना मान के, इस पूरे को x ना मान के हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, ये x है। अब इसका नाम है A, B, C, D और E, ये हमारे पास सबके नाम हो गए। ठीक है, अब टावर की ऊंचाई निकालनी है, मतलब AC का मान ज्ञात करना है हमें फाइनली। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले x निकालना होगा। भाई ये x अगर हमारा निकल जाए तो उसको साथ में जोड़ देंगे, हो जाएगा पूरा आंसर। इस x को निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज को देखना पड़ेगा, और इस त्रिभुज में कोई एक भुजा तो दे तभी तो x निकलेगा। तो कम से कम ये x हमें निकालना है, कम से कम एक भुजा हमें दे देता तो निकल जाता। तो ये भुजा नहीं दे रखा हमें, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें ये 7 दे रखा है, इसकी मदद से नीचे ये निकाल लेंगे और उसी को यहाँ रख देंगे। ठीक है, और उससे फिर x निकल जाएगा। चलो निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, त्रिभुज पहले लेते हैं नीचे वाला, उसका नाम क्या है, EDC। EDC इसमें देख लेते हैं भाई। EDC की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि लंब है और आधार है, 7 लंब है और एक आधार है, इनको देख रहे हैं, मतलब 10 ही आएगा। चलो 10 आ गया 45 डिग्री, बराबर में क्या है 7 बटे में DC, यही है। और मैंने बताया था जब भी 45 डिग्री आ जाए तो ये 7 है तो ये भी 7 का ही आएगा, देखते हैं आएगा, बिल्कुल आएगा। 10 45 कितना होता है 1, और ये आ गया 7 बटे में DC, और DC का मान कितना आ गया 7 मीटर आ गया। मतलब हम कह सकते हैं भाई DC जो आया है ये भी 7 का आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 7 का आया है, अगर DC 7 का है तो हम कह सकते हैं तो EB भी 7 का होगा, तब EB होगा ये भी 7 मीटर का होगा। भाई DC 7 का है तो EB भी 7 का होगा, डन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसमें देखते हैं भाई त्रिभुज ABE में। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले त्रिभुज में आते हैं। अब ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, फिर से आधार हमें पता है, लंब हमें निकालना है, तो वही 10 लगेगा। तो हम लगा सकते हैं 10 60 डिग्री, और बराबर में क्या आ रहा है AB बटे में BE या EB, ये चीज़ है। AB को क्या माना है हमने, तो AB को मान रखा है हमने x। EB कितना आया था, तो EB हमारा आया था 7, तो हमने इसको 7 लिख लिया। और ये कितना है 10 60, तो √3 होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान आ गया 7√3 मीटर। ये x का मान आ गया कि भाई x क्या आ गया 7√3 मीटर आ गया। चलो जी बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टावर की ऊंचाई। तो इसमें हम लिख सकते हैं भाई टावर की ऊंचाई कैसे है, जो टावर है भाई, टावर की ऊंचाई चाहिए, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो टावर की ऊंचाई है AC, और जो कि कितना हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं x प्लस में 7, और x का मान कितना है, तो x का मान हमें दे रखा है 7√3, तो ये कितना हो जाएगा 7√3 प्लस में 7, और इसमें से हम 7 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस में 1 इतने मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। अब इसने क्या बोला है, समुद्री तल, एक समुद्री तल है, मान लीजिए हमने मान लिया तल है, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। अब समुद्री तल में क्या रखा है, 75 मीटर ऊंचा, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। चलो भाई ये देख लिया हमने। 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, मतलब ऊपर कोई खड़ा है, ऊपर से वो देख रहा है, ठीक है। देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे ही देख रहे हैं, 30 और 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से दो जहाज है, एक जहाज यहाँ मान लिया, एक जहाज यहाँ मान लिया। अब टीवी टावर, जो टावर है आपके पास, उसके ऊपर से लाइट हाउस है, उसके ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो नीचे से देखेंगे, पहले इसने इस जहाज को देखा और फिर इसने यहाँ इस जहाज को देखा, ठीक है। अब जब भी अवनमन कोण बनाना होता है तो ऊपर से बनेगा, तो ऊपर से मैं एक लाइन ऐसे बना दूंगा, ठीक है। और यहाँ से पहले ये वाला कोण कितने का होगा, तो बड़ा वाला है 45 का, और ये वाला जो है ये 30 का होगा। दोनों कोण हो गए भाई, 45 और 30 का हो गया। अब इसमें हम कह सकते हैं भाई क्या है ये, ए बी सी और डी, ये हमने इसका चित्र बना दिया। और यहाँ पर जो दो जहाज है, एक डी पर जहाज है, एक सी पर जहाज है। चलो ठीक है। अब कहा है यदि लाइट हाउस से एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं ये ऐसा नहीं है कि जहाज पीछे साइड कहीं है, पीछे नहीं है, एक ही तरफ है, एक ही ओर है, ठीक है। एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज है, पीछे हो, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें निकालना है इसका मान। ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा करेंगे, प्रैक्टिस और होगी, ठीक है। एक्स का मान निकालना है यहाँ पे। चलो तो हम क्या करते हैं भाई, अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, अंतःएकांतर कोण, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा क्या समांतर है, तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, ये कोण इसके कोण के बराबर होगा। अब ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, ठीक है। तो भाई ये कोण भी आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो हमें ये एक्स निकालना है, कैसे निकलेगा, तो हम बड़े वाले त्रिभुज के आधार में से छोटे वाले त्रिभुज के आधार को घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं छोटे वाले त्रिभुज का आधार। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ले लिया हमने ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में की बात करें तो ए बी डी है, इसके अंदर हम क्या करें, लंब दिया हुआ है, हमें आधार निकालना है, लंब दिया आधार निकालना है। मतलब हम करेंगे 10, 45 डिग्री, और फिर से 45 आ गया, मतलब चीज़ें बराबर होगी। 45 आ गया मतलब ये 75 का, तो ये भी 75 का आएगा। देख लेते हैं कितना, ए बी बटे में बी डी, 10 45 कितना है, 1 है, और ए बी है 75 मीटर, और बी डी हमें निकालना है। बी डी को उठा के इधर भेज देंगे तो बी डी आ जाएगा हमारा 75 मीटर। चलो भाई ये भी ठीक है, बी डी कितना आ गया, 75 मीटर आ गया। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, हम बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। बड़े वाले त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज इसमें कह सकते हैं ए बी सी, ए बी सी में इसमें देख लेते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 10 30, क्योंकि कोण 30 का हो गया, और क्या निकाल रहे हैं हम, लंब और आधार को लेके ही चल रहे हैं, तो यही नहीं लिखेंगे। चलो 10 30 की बात करें तो इसमें इसका मान आएगा हमारा कितना, ए बी बटे में बी सी, ये चीज़ होगा, ठीक है। अब 10 30 की बात करूँ तो ये होता है 1/√3। ए बी की बात करूँ तो ए बी कितना है, तो ए बी है 75, और ए बी 75 है, और बी सी कितना है पूरा, तो बी सी की बात करें तो ये भी हमने 75 निकाल लिया है, ठीक है। तो 75 प्लस में एक्स, यही होगा, 75 में जोड़ेंगे एक्स को, 75 और प्लस में एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, मतलब कि 75 प्लस में एक्स बराबर में होगा √3 75 होगा, ठीक है। अब इस एक्स का मान निकालेंगे तो इस 75 को दूसरी तरफ भेज दिया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स का मान आ गया है 75√3। इसको क्या लिखेंगे, 75√3 पीछे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसको माइनस कर दिया 75 से। अब यहाँ से अगर 75 को कॉमन ले लें तो x का मान कितना आ गया, 75 और √3 माइनस में 1 मीटर। यानी हम कह सकते हैं दो जो नाव थे हमारे पास, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 75 √3 माइनस 1 मीटर है, ठीक है।
बाकी √3 का मान नहीं दे रखा, नहीं तो हम पुट भी कर देते। तो ये इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो ये क्या चीज़ है। अब देखो यहाँ पर है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, एक लड़की यहाँ पर है 1.2 मीटर लंबी है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या क्या है, भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब ये जो गुब्बारे की ऊंचाई है ना, जो गुब्बारा उड़ रहा है उसको ये देख रही है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 88.2 मीटर। ये पूरी ऊंचाई है यहाँ से नीचे तक, जमीन से यहाँ तक है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब उसने क्या किया, यहाँ से पहले जब गुब्बारे को देखा तो इसका उन्नयन कोण जो था वो 60 था, यानी पहले जब इसको देख रही है तो 60 कोण है। ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। घट के 30 कैसे हो जाता है भाई, ये गुब्बारा उड़ता उड़ता आगे चला जाता है। अब ये इसको देखेगी तो इसका उन्नयन कोण हो गया 30, कम हो गया उन्नयन कोण, भाई ये हो गया। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। मतलब यहाँ पर क्या है, इन दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब हमें इसका मान निकालना है। अब देखो क्या निकाल रहे हो आप, भाई आसमान में गुब्बारा उड़ रहा है, आप उसको देख रहे हो और गुब्बारा उड़ता हुआ आगे चला गया। आप उस गुब्बारे को देख के उसकी दूरी निकाल लोगे, भाई कितनी दूरी वो चली है गुब्बारे। ठीक है ना, इसी तरह से आप स्पीड भी निकालोगे, कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें स्पीड भी निकालोगे। इसी तरह से आप उड़ते हुए जहाज की स्पीड भी निकाल सकते हो, कि यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है, उस टाइम पे जहाज भी उड़ सकता है, उसका भी आप निकाल सकते हो, कितनी दूरी तय कर रहा है, कितनी गति है उसकी, वो भी चीज़ हम निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्या निकालते हैं, फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी और भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे वो तो बाद में करेंगे। ठीक है, वो दोबारा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा उसके अंदर करेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी में देखते हैं, तो एनसीईआरटी में क्या है, तो हम यहाँ पर ये गुब्बारा उड़ता हुआ यहाँ पर जा रहा है और उसकी दूरी निकाल देंगे। भाई उड़ते गुब्बारे की दूरी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो अंतराल में गुब्बारे की तय की गई दूरी निकालनी है, तय की गई दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं कि भाई इसका नाम है ए बी सी डी ई। ठीक है, और ये एफ, ये चल रहा है हमारे पास। ठीक है, चलो भाई ये अच्छी बात है, हो गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लेते हैं छोटे त्रिभुज को। छोटे त्रिभुज को लेते हैं, तो हम यहाँ पर आएंगे त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लिख सकते हैं हम tan थीटा। और tan कौन सा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है हमारा 60 डिग्री। चलो भाई tan 60 डिग्री एंगल बना रहा है। लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, ये त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज हम ले रहे हैं ये वाला, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, नीचे वाला त्रिभुज नहीं ले रहे। यानी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका लंब कितना होगा, देखो 60 डिग्री तो ये वाला है, 60 डिग्री है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लंब क्या है, लंब ये वाली चीज़ आती है। लेकिन हमें ऊंचाई कौन सी दे रखी है, तो पूरी ऊंचाई दे रखी है 88.2। लेकिन हमें पता है नीचे की ऊंचाई कितनी है, 1.2 है। अगर नीचे की ऊंचाई 1.2 है तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो हम इसमें कह सकते हैं ये होगी 88.2 में से 1.2 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा 88.2 है, उसमें से 1.2 को हटा देंगे तभी तो त्रिभुज की ऊंचाई आएगी, और ये आ जाएगी कितनी, 87, ये आएगा। यानी यहाँ हम कह सकते हैं ये 87 मीटर का हो गया। इसकी ऊंचाई यहाँ भी 87 मीटर है और यहाँ भी 87 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ का नाम भी हमें अलग देना पड़ेगा। नाम क्या देना पड़ेगा, बी है यहाँ पे, सी डी कहाँ तक हो गया, ई एफ तक आ गया, तो इसको मैंने लिख लिया जी और इसको ले लिया एच। ठीक है, ये नाम दे दिए। अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी हम नहीं ले सकते। त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो फिर ये नीचे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ये तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा ना, ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो हम त्रिभुज ए बी सी ना लेकर क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे हम ए जी एच लेंगे। तो ए जी एच ले लिया हमने। चलो भाई अच्छी बात है। अब ये tan 60 की बात करें तो इसके सामने क्या होगा, लंब 60 के अनुसार से लंब होगा। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, ए एच बटे में आ जाएगा क्या, जी एच आ जाएगा। और हमें मालूम है tan 60 का मान √3 होता है और ए एच का मान है 87 और जी एच का मान हमें निकालना है। जी एच को उठा के इधर लाएंगे तो जी एच का मान आ जाएगा 87 बटे में √3 आ जाएगा।
ये मीटर तो आ गया क्या, GH, ये निकल गया। अब लेते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज को। बड़े वाले त्रिभुज लेंगे, वो कौन सा त्रिभुज है, तो हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, EG और F आएगा। E के साथ G आएगा, फिर F आएगा, ये त्रिभुज जाएगा। चलो भाई, EG और F लेंगे। इसमें क्या देखते हैं भाई, EG F में कोण कितना है, 60 डिग्री। अब ये भी क्या है, लंब बटे में आधार चलेगा, तो हम इसमें कह सकते हैं भाई tan 30 डिग्री, भाई इसका कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और लंब कितना आ रहा है, 87, मतलब कि EF बटे में FG, ये चीज़ हमारे पास आ रहा है। tan 30 की बात करें तो ये आ रहा है 1 बटे में √3। EF की बात करें तो EF आ रहा है हमारे पास 87, और FG की बात करें तो FG कितना आ रहा है, तो FG की बात करें तो ये X आ रहा है और GH आ रहा है, और GH का मान हमने निकाल रखा है, ठीक है। यानी नीचे हम लिख सकते हैं क्या, नीचे लिख सकते हैं भाई GH प्लस में X आ रहा है, ठीक है। इसको उठा के इधर लाते हैं, √3 को उठा के इधर ले चले जाएंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, GH प्लस में X बराबर में 87 √3 आ जाएगा। यह गया। हमें x निकालना है तो GH को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो भाई x निकालना है हमें, क्योंकि हमें बीच में तय की गई दूरी निकालनी है, तो GH को उधर लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 87 √3, माइनस में क्या आ रहा है, GH आएगा, और GH का मान कितना है, 87 बटे √3 है। तो मैं अगले स्टेप में लिख दूंगा, GH हो गया, और इसमें हो जाएगा 87 √3 माइनस में 87 बटे में √3, ये हो गया। इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये √3 इससे गुना होगा तो यानी 87 गुने में 3 माइनस में 87 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको या फिर 3 से गुना करके फिर घटाओ, या फिर एक आसान तरीका 87 कॉमन ले लो। जैसे ही 87 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 3 माइनस 1, यानी आ जाएगा 87 गुने में 2 आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं ना भाई, इसमें से 87 कॉमन लेके 3 में से 1 गया, 2 बच गया। तो अब क्या करना है, 87 को 2 से गुना करना है बस। ऐसे क्या था, 87 को 3 से गुना करके फिर 87 घटाना पड़ता है, अभी सिर्फ 87 को 2 से गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, मतलब 174 बटे में √3 आ गया, ठीक है। अब इसको कर देते हैं परिमेयीकरण। अब परिमेयीकरण करोगे, क्योंकि नीचे √3 आ रहा था, तो नीचे √3 आ रहा है तो हम कर सकते हैं, इसको अगली वाली लाइन में लिख देता हूँ मैं, 174 बटे में √3 आ रहा है, इसको √3 बटे में √3 कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, 174 गुने में √3 और बटे में 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये कटेगा, ये कितने पे कटेगा, तो 3 3 9 29 दूनी 58, ये कितना आ रहा है, 3 5 15 और 3 8 24 √3 मीटर। ये आ गई तय की गई दूरी, मतलब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई, 58 √3 मीटर, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। भाई एक सीधा राजमार्ग है, एक मार्ग है जो मीनार की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक मीनार है, उस पर सीधा मार्ग जा रहा है। चलो भाई हमने बना दिया ये। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। चलो ठीक है, वहाँ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ से उसने यहाँ पर एक कार खड़ी है, उसको देखा, और किस एंगल से देखा, किस कोण से देखा, तो 30 डिग्री के। ये इसने 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखा। चलो भाई अच्छी बात है। उसके बाद इसने क्या कहा है, कोण को देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से चलता जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ से चलता चलता आगे आ गया, यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है। 6 सेकंड बाद क्या हो रहा है, कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यानी देखो पहले वो यहाँ देख रहा था, कार यहाँ थी, धीरे धीरे यहाँ कार आई, तो अब ये देख रहा है तो ये कुछ आ गया। अब इसका अवनमन कोण देखो 30 से बढ़ गया, तो बढ़ के कितना हो गया, तो अब 30 से बढ़ के आ गया यहाँ पर, ये 60 का आ गया, 60 का आ गया। चलो भाई ये भी हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक, मतलब इस बिंदु से, अब देखो यहाँ इस बिंदु से मीनार के पाद तक
पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब आपको बताना है कि कार तो है, आपने देखी यहाँ पर थी, वो चलते चलते यहाँ पर आ गई कितने 6 सेकंड में, 6 सेकंड में, कहीं लिखा था अभी 6 सेकंड में, 6 सेकंड में चलते चलते आ गई, यानी हम कह सकते हैं भाई 6 सेकंड लगा था इसे इतना आने में। अब पूछ रहे हैं कि इस बिंदु से इस यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई ये एक्स हमें निकालना है, तो यहाँ पर जो टाइम है उसको भी हम दूरी की तरह ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये 6 सेकंड में लग रहा है तो आगे भी उतना ही टाइम लगेगा, उस अकॉर्डिंग ही टाइम लगेगा, तो हम इसको टाइम में ही लेंगे। चलो ये 90 का हो गया, इसमें नाम लिख लेते हैं इसका A, B, C और D, इसका नामांकन भी हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं भाई कोण क्या क्या था। कोण था, पहले था 30 डिग्री था और 60 डिग्री था। अब ये 30 है तो इधर भी ये 30 आएगा अंतः एकांतर कोण से, ये 60 है तो ये भी 60 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, हमें निकालना है x का मान। तो x का मान कैसे निकलेगा भाई, x का मान निकालने के लिए अगर मैं ये त्रिभुज लूँ तो कोई एक भुजा पता होनी चाहिए, नहीं पता हमें, तभी तो दूसरी निकलती, तो नहीं पता। बड़े वाले की बात करें तब भी कोई एक भुजा नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ए बी के अनुसार इसको कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। पहले लेते हैं छोटा त्रिभुज, पहले लिए हमने त्रिभुज ए बी सी में, ये कर लिया, ए बी सी ले लिया। ए बी सी में की बात करते हैं तो इसमें कर सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में 10 60 डिग्री। 10 के लिए हमने, क्योंकि लंब और आधार की बात है, कर्ण का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो 10 60 होगा, बराबर कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा ए बी बटे में बी सी। 10 60 की बात करें तो ये आ रहा है √3, और ए बी की बात करें तो ए बी कितना आ रहा है हमारे पास, तो ए बी तो निकालना ही है हमें, और बी सी कितना है, तो बी सी को हमने x माना हुआ है, तो भाई x माना हुआ है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसे y मान लेता हूँ, मान सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई, ये y मान लिया, इस x को इधर लाएंगे तो कितना आ रहा है, तो x √3 आ गया है, किसका मान, y का मान आ गया, ठीक है भाई। दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं भाई, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, यानी त्रिभुज ए बी और डी, इसमें की बात करते हैं भाई। इसमें क्या होगा, तो इसमें भी देख लेते हैं, लंब और आधार की बात हो रहा है, मतलब 10 चलेगा, चलो अच्छी बात है। तो हम बात करते हैं 10 30 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा, लंब बटे में आधार, मतलब y बटे में 6 प्लस में x, यही होगा भाई। लंब y है और नीचे कितना है, 6 प्लस में x है, यही चीज़ है, चलो ठीक है। 10 30 का मान करें तो ये कितना आ रहा है, 1 बटे में √3 आ रहा है, और ये आ रहा है y बटे में 6 प्लस में x है। इसको उठा के इधर भेजा तो ये 6 प्लस में x आ गया, और ये आ गया √3 y आ गया, चलो भाई ये भी ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी ये लिख दिया हमने समीकरण 1 में। तो फिर से हम यहाँ लिख देंगे वही लाइन कि y का मान ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, y का मान क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रखेंगे, तो रखते क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं 6 प्लस में x बराबर में √3, और y की जगह हम लिख दिया √3x, ठीक है। ये 6 प्लस में x है, और ये कितना है 3x है, और ये कितना आ गया, 6 बराबर में 2x आ गया, और x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो गाड़ी है जो मीनार की तरफ जा रही है, तो 3 सेकंड में जाके वो मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई, कहाँ गया, मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो कार द्वारा लिया गया समय कितना आएगा, यहाँ आप लिख सकते हो, कार द्वारा लिया गया समय यह आ जाएगा 3 सेकंड, ठीक है ना, 3 सेकंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर सकते हो, और फिर इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब ये पूरक कोण कैसे है तो मैं बताऊं, एक मीनार है और एक सरल रेखा है, इस पर दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी मैं कहूँ तो ये 4 मीटर की दूरी पर था, ये मान लो ए था और ये बी है। ए जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और बी जो है वो 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने त्रिभुज बना दिया। अब इसने ये कहा है कि बिंदु पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण जैसे ये कोण है और ये कोण है, ये दोनों क्या है, ये दोनों पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है तो पूरक कोण के बारे में हमने पढ़ा था, और पूरक कोण वो कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाए उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं ये जो दोनों कोण हैं, इन दोनों कोण का योग कितना है, 90 है। यानी अगर मैं इसको थीटा लिखता हूं तो इससे मुझे 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, अगर आप इसको थीटा लिखोगे तो इसे 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, इसको सिद्ध करना है। तो मैं अभी फिलहाल इसे x ले लेता हूँ क्योंकि हमें नहीं पता, हम निकालेंगे 6 मीटर, ठीक है। चलो सबसे पहले लेते हैं हम छोटे वाले त्रिभुज को, पहले नाम लिख लेते हैं इसमें A B C और D, ये नाम लिख दिया हमने। तो सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज DCA में, ठीक है, त्रिभुज DCA में इसकी बात करते हैं। चलो भाई, इसमें हम देख सकते हैं क्या है, लंब और आधार की बात है, लंब और आधार की बात है। चलो भाई, तो इसमें ले लेते हैं हम tan का फॉर्मूला, लंब और आधार है तो tan क्या आएगा, 90 माइनस में थीटा, ठीक है भाई, 90 माइनस थीटा आ गया। ओके, ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है x बटे में 4 मीटर, भाई x बटे में 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, 90 10 90 माइनस थीटा, क्या था ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये था हमारा कॉट थीटा। तो बिल्कुल इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। हमने त्रिकोणमिति के चैप्टर में सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं और ये भी आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। कॉट थीटा आ गया जो कि आ गया x बटे में 4। चलो दूसरे की बात करते हैं, दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो हमने ले लिया अब त्रिभुज, नाम है DBC में, इसमें देख लेते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें आएगा हमारा tan थीटा। तो इसमें tan थीटा की बात करें तो क्या आएगा इसमें, DBC में फिर से लंब बटे में आधार, मतलब कि x बटे में अब की 9 आएगा, पूरा x बटे में 9 आएगा। तो इसको लिख लेते हैं भाई, x बटे में 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं भाई कि x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या था, x का ही मान निकालना था, ठीक है। तो देखो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 1 में क्या कर सकते हैं, जैसे कि समीकरण 1 में 1 और 2 की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात करते हैं कि समीकरण 1 और 2 में क्या होगा। तो समीकरण 1 की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई कॉट थीटा बराबर में x बटे में 4 है, यही है। यहाँ से अगर मैं इसको tan निकालूं तो कितना हो जाएगा, ये tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, तो कॉट का उल्टा tan होता है, यानी इसी से हम निकाल सकते हैं 4 बटे में x। ये तो समीकरण 1 से हो गया। दूसरे की बात करते हैं हम, यहाँ पर tan, इस tan का मान कितना है उसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। यानी फिलहाल इसमें समीकरण 1 ही रहने देते हैं। समीकरण 1 में ये आ गया। अब लिखेंगे tan थीटा का मान समीकरण 2 से रखने पर, चलो भाई समीकरण 2 से tan थीटा का मान यहाँ रख देते हैं। यहाँ रखते क्या आ जाएगा, यहाँ रखते हो जाएगा हमारे पास x बटे में 9 बराबर में 4 बटे में x आ जाएगा, ये आ रहा है।
इस x को जब इधर गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, x का वर्ग आ गया, और इधर आ रहा है 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। अब मुझे बता दो 36 किसका वर्ग होता है? तो भाई 36 होता है किसका, 6 का होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 6 मीटर। ऐसे प्लस माइनस 6 होता है, माइनस मत लगा देना क्योंकि कभी ऊंचाई नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। तो x का मान 6 मीटर होगा, यानी अब यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना था ऊंचाई 6 मीटर। क्या ऊंचाई 6 मीटर आ गई? तो भाई बिल्कुल आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली है 9.1 प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, और इसी के साथ साथ हमने इस चैप्टर को भी फिनिश कर दिया है। यानी हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये चैप्टर था, इसके कंसेप्ट को पहले पढ़ा, क्लियर किया, उसके बाद इस एनसीईआरटी के उदाहरण को भी कंप्लीट कर लिया, और उसके प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया है, और अब आपको करनी है प्रैक्टिस इस चैप्टर की, कि ये जितने भी क्वेश्चन है आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है। चलो, और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस को देखने के लिए, मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस को देखने के लिए एक प्लेलिस्ट में एक अच्छे ढंग से तरीके से, सब सिस्टमेटिक तरह से देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे जा सकते हैं, और वेबसाइट पे जाकर आप देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं, भाई कौन सी क्लास है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो। जैसे आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मेरी वीडियोज़ के लिए आप क्या करेंगे, CBSE हिंदी मीडियम को आप क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर आप देखोगे मैं दिख जाऊँगा आपको, और यहाँ पर वॉच नाउ पे आप क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही मेरे जितने भी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस बनी हुई है, जितने अलग अलग टॉपिक्स पे बनी हुई है, उस टॉपिक पे आप क्लिक करके उसकी वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वीडियोस वगैरह ढूंढने में। जैसे यूट्यूब पे कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कोई भी टॉपिक है उस पर आप क्लिक कीजिए और आपकी वीडियो सामने आ जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इसमें इस तरह का कुछ वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, और आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री एजुकेशन देता है, ये तो आपको पता ही है। और ये हमारा हिंदी मीडियम में भी 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की कक्षाओं को फ्री ऑनलाइन क्लास मिलेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में, रिलेटिव्स में, जो भी आपके जानने वाले हैं और जो 6ठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।